बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम wordpress.com पे जाके अपने लिए एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपने एक्सप्लोरर में wordpress.com का एड्रेस एंटर कीजिए। आपके पास वर्डप्रेस का जो होम पेज आएगा उसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है गेट स्टार्टेड हियर। आप गेट स्टार्टेड हियर के बटन पर क्लिक कीजिए। जो ही आप क्लिक करते हैं आपके पास एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा। बेसिकली ये फॉर्म आपसे रिक्वायर्ड करेगा कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन आपके बारे में। तो पहली फील्ड जो आपको फिल करनी है वो है आपके ब्लॉग का एड्रेस। बेसिकली चूंकि आप wordpress.com पे जाके अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आपको जो एड्रेस मिलेगा वो कुछ यूँ होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक जो ब्लॉग क्रिएट करने लगा हूँ वो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए मैं एक ब्लॉग क्रिएट करने लगा हूँ। तो मेरा जो एड्रेस होगा, अगर मैं यहाँ पे नाम एंटर करता हूँ अपने ब्लॉग का tallytutorial.wordpress.com, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट वरी यू कैन चेंज द लेटर दिस लेटर, यानी आप इस एड्रेस को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त अपना वो एड्रेस एंटर करता हूं जो मैं रखना चाहता हूं अपने ब्लॉग का, यानी टैली ट्यूटोरियल। तो मेरा जो एड्रेस बनेगा ब्लॉग का वो होगा www.tallytutorial.wordpress.com, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अवेलेबल भी है। आपके एड्रेस का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, यानी आप जो नाम रखना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग का वो पहले किसी और ने ऑक्युपाइड ना किया हो, किसी ने अपने ब्लॉग का वो नाम एंटर ना किया हो। अपने साइट का नाम डिसाइड कर लेने के बाद और लोकेशन डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है हमें अपना यूज़र नेम एंटर करना है। तो मैं अपना यूज़र नेम जो एंटर करता हूँ वो मैं बर्जी 2007 एंटर करता हूँ। बेसिकली आपका यूज़र नेम भी यूनिक होना चाहिए। अगर आपका यूज़र नेम पहले से टेकन है, यानी किसी और ने अपना यूज़र नेम ये रखा हुआ है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका यूज़र नेम। और दूसरा काम मुझे करना है कि यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो कोशिश कीजिए कि पासवर्ड आपका कुछ कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हो, बहुत ही सादा और बहुत ही आसान नहीं होना चाहिए। और आप कोशिश करें कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कम्बिनेशन से आप एक पासवर्ड जो है वो जनरेट करें। और मैं भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कम्बिनेशन से अपना एक पासवर्ड जो है वो जनरेट करता हूँ। आपके इन दोनों पासवर्ड्स का मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों बॉक्सेस में आपने डिफरेंट पासवर्ड्स एंटर किए तो आपको जो है वो दोबारा से पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है अपना ईमेल एड्रेस, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए, क्योंकि आपको वर्डप्रेस की तरफ से एक ईमेल भेजी जाएगी जिस ईमेल में आपके लिए अकाउंट एक्टिवेशन का कोड होगा। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है सब्सक्राइब टू आवर ब्लॉग टू लर्न अबाउट न्यू थीम्स फीचर्स एंड अदर थिंग्स। तो मैं इस चेक बॉक्स को चेक कर देता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि मुझे अपडेशन मिलती रहे कि कौन सी न्यू थीम्स वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो रही हैं और क्या नए फीचर आ रहे हैं वर्डप्रेस में। क्योंकि वर्डप्रेस मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि एक ओपन सोर्स जो है वो प्रोग्राम है, यानी ये साथ साथ अपडेट होता रहता है, इसलिए हमें इसकी अपडेशन की भी ज़रूरत होगी कि हमें पता चलता जाए कि क्या नई चीज़ एंटर हुई है। और उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं। जब आप यहाँ साइन अप के बटन पर क्लिक करें तो बेसिकली आप एग्री कर रहे हैं कि आप वर्डप्रेस की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं साइन अप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही आपने साइन अप के बटन पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पर इंटीमेशन आ रही है एन ईमेल हैज़ बीन सेंट टू burji2007@gmail.com टू एक्टिवेट योर अकाउंट, यानी मेरे ईमेल एड्रेस पे एक जो है वो ईमेल भेजी गई है, और अगर वो मैंने 30 मिनट्स के अंदर उस अकाउंट को एक्टिवेट ना किया तो मेरा ये अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैं अपने जीमेल इनबॉक्स में जाकर देखता हूँ wordpress.com की तरफ से एक मुझे ईमेल आई हुई है, और इसमें एक मेरे पास एक्टिवेशन कोड मौजूद है। और मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक का न्यू टैब कर देता हूँ ताकि मेरा ये लिंक जो है वो विजिट हो जाए, क्योंकि जब तक मैं इस लिंक पर क्लिक नहीं करूँगा मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट उस वक्त तक नहीं होगा। योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिवेट, यानी मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं इस विंडो को अब क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से उसी फॉर्म पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा था। यानी मुझे अब मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम, माय लास्ट नेम, और कुछ अपने बारे में मुझे बताना है। तो मैं अपना फर्स्ट नेम एंटर करता हूँ और लास्ट नेम एंटर करता हूँ, और यहाँ मैं अपने बारे में कुछ ब्रीफ सा जो है वो बता देता हूँ। और उसके साथ ही मैं सेव प्रोफाइल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ।
जब मैंने सेव प्रोफाइल के बटन पर क्लिक किया तो आपके मेरे पास एक पेज दोबारा से आ गया है और उसको मुझे बता रहा है कि चेक योर ईमेल टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। मैं उस ईमेल को पहले से चेक कर चुका हूं, इसलिए मुझे उसे दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि मैं पहले ही अपने अकाउंट को एक्टिव कर चुका हूं, इसका मतलब है कि मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है और अब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकता हूं और मेरा अकाउंट कामयाबी से क्रिएट हो चुका है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद अपने ब्लॉग को या अपने साइट को अपने हिसाब से बनाना शुरू करेंगे।